आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इंग्लिश क्लास में जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है टेंसेस। पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नेम है ऑल और पेज नंबर 1। टेंसेस टेंसेस इंग्लिश की बैकबोन होती है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होता है, जैसे अभी मैं खड़ा हूं, तो हमारे खड़े होने का सबसे बड़ा कारण रीढ़ की हड्डी होता है, ये जो पीछे होती है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी बैकबोन स्ट्रोंग नहीं है तो वो व्यक्ति अच्छे से खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही सॉरी, अगर हम इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारी टेंसेस पर पकड़ होनी ही चाहिए। अगर हमारी टेंसेस पर पकड़ नहीं होगी तो इंग्लिश को अच्छे से हम नहीं सीख पाएंगे। पहले वाली क्लास में हमने ये सीखा था कि पहले फंडामेंटल का बेस बना लेते हैं, जो हमने बनाया। फंडामेंटल्स और भी आएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग के फंडामेंटल्स हैं वो हमने कर लिए। उसके बाद जो मेन काम है इन टेंसेस को सीखना, लेकिन इसको रट्टे की तरह नहीं सीखना, इसको एक प्रैक्टिकल वे से सीखना है। और प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 3 चीज़ें हैं बच्चों, बड़ी ध्यान से आपने कवर करनी है। पहले लर्निंग है, उसके बाद है प्रैक्टिस और उसके बाद है प्रैक्टिकल। जैसे अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये आपकी लर्निंग में आता है। आपने पढ़ लिया और आपने सोचा कि हमारा काम हो गया। नहीं, काम तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, 33% हुआ लर्निंग में। उसके बाद ये जो आपने पढ़ा, उसके बाद जो आप प्रैक्टिस करते हो, 33% उसके बाद कवर होता है, 66 हो जाता है। ठीक है, लर्निंग और उसके बाद प्रैक्टिस। और जब आप जो प्रैक्टिस करते हो उससे जो आपको आता है, आप अपने डे टू डे लाइफ में उसका यूज करते हो। जैसे इंग्लिश की जो आपने प्रैक्टिस की, उसका डे टू डे लाइफ में जो आपने यूज किया, वो आपके प्रैक्टिकल पार्ट को कवर करता है। ऐसे 33 33 33 मतलब 99 हुआ, मतलब 100 कंप्लीट हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में। और ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, आपने कुछ भी सीखना है तो 3 स्टेप होंगे, लर्निंग, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल। जैसे बचपन में आपने साइकिल चलानी सीखी तो किसी ने सबसे पहले आपको बताया कि ये तो भाई पैडल है, ये ब्रेक है, ऐसे मोड़ना है, वैसे करना है। ये सारा कुछ जो आपको बताया जाता है, एक तरह से जो डेमो दिया जाता है, इसको लर्निंग कहते हैं। इससे बात नहीं बनती कोई आपको बता दे और आपको साइकिल चलानी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सेकंड स्टेप प्रैक्टिस का हो जाता है। फिर जब आपको आ जाती है और आने के बाद जब उस साइकिल को आप खुद से मेन रोड पर चलाते हो तो प्रैक्टिकल पार्ट कवर होता है। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे इंग्लिश हो, साइकिल चलाना हो, कंप्यूटर सीखना हो, ये तीनों प्रोसेस आपको करनी आनी ही चाहिए, नहीं तो आप कंप्लीट नहीं हो सकते। हम बात करते हैं टेंसेस की। टोटल हमारे इंग्लिश में ना 12 टेंसेस है। ये है सीरियल नंबर, ये है टेंस, और ये है रूल, और ये है एग्जाम्पल। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 4 तो हमारे प्रेजेंट में आते हैं, 4 हमारे पास्ट में आते हैं और 4 हमारे फ्यूचर में आते हैं। ऐसे टोटल हमारे 12 हो जाते हैं। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि टोटल 12 है, फिर 1 बाय 1 कौन से टेंस में क्या रूल है और उसका क्या एग्जाम्पल है, उसको हम कवर करेंगे। ये यहाँ के रूल हो जाते हैं, कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म आएगी, कैसे आएगी, वो वाली बातें हैं। और ये सारे एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, मास्टर एग्जाम्पल टेक टी, और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो स्पीक इंग्लिश की ले सकते हैं। इसमें
जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये मैंने आपको बता दिया कि टोटल 12 है। 4 तो प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं और 4 फ्यूचर के हैं। ठीक है, ऐसे टोटल 12 हो जाते हैं। सबसे पहले हमने करना है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल बोले या प्रेजेंट इनडेफिनेट बोले, एक ही बात होती है। किताबों में इनडेफिनेट लिखा होता है, वैसे प्रेजेंट सिंपल भी कर सकते हैं। इसका जो रूल है, इसका सिंपल सा रूल है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है। ये पहले हम फंडामेंटल के टाइम पे हम थोड़ा सा कर चुके हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, कि वर्कर को उठाना है और फर्स्ट फॉर्म को उठाना है, ज्वाइंट कर देना है। इस वाले टेंस में ज्यादा कुछ और नहीं है, वर्कर को उठाना है और फर्स्ट फॉर्म को उठाना है, मतलब वर्ब को उठाना है और ज्वाइंट कर देना, हमारा टेंस कंप्लीट हो जाता है। ये तो टेंस होता है। टेंस से सेंटेंसेस बनते हैं। टेंस, टेंस के बाद सेंटेंसेस। देखो एग्जाम्पल है, वर्कर आई है और टेक टी हमारा एक्शन है, हमारा वर्ब है। तो यहाँ कंप्लीट हो गया, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। ये एग्जाम्पल हो गया। ये तो मैंने ऊपर ऊपर का बताया, डिटेल में आपको समझाता हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये जो 12 है ना, और किसी के तो पार्ट्स नहीं है। ये जो प्रेजेंट सिंपल है ना, इसके पार्ट्स हैं। अगले पेज पे देखते हैं। ये जितनी पीडीएफ है ना, इसको भी आपने ध्यान से देखना है, कौन सी पीडीएफ से आपको क्या समझाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल, ऑल का मतलब एक बार ही सारा आपको समझा दिया गया। उसके बाद 1 बाय 1 हम डेप्थ में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ देखो चैप्टर नेम है टेंसेस, पार्ट नंबर 2। वही चैप्टर नेम वही है, पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 का नेम है डेली रूटीन, पेज नंबर 1। ये जो प्रेजेंट सिंपल है उसी का ये पेज है, ये है डेली रूटीन का। इसमें सबसे पहले आप देखो डायरेक्ट। ये डायरेक्ट वही है जो हम कर रहे हैं कि वर्कर को उठाया और वर्क को उठाया। सेंस इसकी क्या है, डायरेक्ट ही है। एग्जाम्पल आई टेक टी, ये वही चल रहा है। इसको डिटेल में आगे लेकर आ रहे हैं। आगे चलते हैं अब डिटेल में समझने के लिए। डिटेल में समझने के लिए हमारे पास ग्रीन बोर्ड क्लास है। चैप्टर नेम टेंसेस वही, एक्टिव पार्ट है, ये पूरा हमारा एक्टिव चल रहा है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नेम है ग्रीन बोर्ड क्लास, पेज नंबर 1 है। देखो इस साइड क्या है, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, और इस साइड है विद कॉन्ट्रैक्शन। ये ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसको अब इतनी इंपॉर्टेंस भी मत दो आप। इंपॉर्टेंस आपने सिर्फ अभी इसको देनी है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी का संक्षिप्त रूप। तो यहां पर हम संक्षिप्त करके नहीं सीखेंगे, यहां पर हम संक्षिप्त करके सीखेंगे। ये क्या है अभी थोड़ा आगे आने वाला है, चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले देखना है कि हमें डायरेक्ट करना है। अब यहां देखो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले जो हमारे वर्कर्स हैं, आई, यू, वी, दे, बेसिक फॉर्मेट, विदाउट WH। कैसे, हमने वर्कर को उठाया और वर्क को उठाया और जोड़ दिया, ये बना आई टेक टी। मैं चाय पीता हूं, ये बना। ऐसे ही मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई को उठाया और स्पीक इंग्लिश को उठाया, जोड़ दिया, आई स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल जाने को गो टू स्कूल कहते हैं। आई को उठाया, गो टू स्कूल को उठाया और जोड़ दिया, आई गो टू स्कूल। बैठने को सिट कहते हैं, सिट बैठना, और मैं बैठता हूं, आई सिट दोनों को जोड़ दिया, आई को उठाया
और सिट को उठाया, ऐसे जोड़ दिया। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस बनेंगे। ये जो हमारा फॉर्मेट होता है ये सिंपल फॉर्मेट होता है, जिसमें हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये काम हम करते हैं। हमने 4 बेसिक फॉर्मेट सीखे थे, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये हमने 4 सीखे थे। ये देखो ये 4 यहां पर सारे दे रखे हैं। पहले हमने सिंपल किया है, आई टेक टी। यहां पर हमने अब नेगेटिव करना है। यहां पर नेगेटिव करने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है। कौन सी है? हाँ बोलो, डू और डज है। देखो कैसे यूज होगा। नेगेटिव करने के लिए पहले आई आया, फिर उसके बाद डू आया, डू के साथ नोट लगा, डू नोट हो गया, और फिर हमने वर्ब लगा दी, टेक टी। आई डू नॉट टेक टी, इसका मतलब हो गया मैं चाय नहीं पीता। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। मैं चाय नहीं पीता, डू को उठाया, नोट को उठाया, लगा दिया, आई डू नॉट टेक टी। ये हमारा नेगेटिव फॉर्मेट बन गया, नकारात्मक, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये काम हम नहीं करते। ठीक है, ध्यान से समझना है। इंटेरोगेटिव करने के लिए क्या करना है? इंटेरोगेटिव करने के लिए बहुत ही सिंपल है, उसी डू को वर्कर से पहले उठा के रख देना, और कुछ नहीं करना। देखो ये डू है, इसको वर्कर से पहले मतलब आई से पहले उठा के रख दिया, डू आई टेक टी। और ये जो सिंबल है ये प्रश्नवाचक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सिंबल बोलते हैं। इंटेरोगेटिव का सिंबल यहां नहीं था, यहां नहीं था, यहां पर आया, क्योंकि ऊपर वाले जो दोनों थे वो इंटेरोगेटिव थे ही नहीं, ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव लगा दिया। वर्कर से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई है, डू आई टेक हो गया। ठीक है, अब हमें नेगेटिव भी करना है, इंटेरोगेटिव भी करना है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में, तो डू भी आएगा और नॉट भी आएगा। यहां पर आया डू, फिर आया वर्कर, फिर आया नॉट, फिर टेक टी। डू आई नॉट टेक टी, डू आई नॉट टेक टी, क्या मैं चाय नहीं पीता। ये बन गया हमारा डू आई नॉट टेक टी। चारों फॉर्मेट हो गए हमारे बेसिक विदाउट डब्ल्यू एच। अभी हमने ये जो डब्ल्यू एच वाला पार्ट नहीं करना, ये जब हम फंडामेंटल में आएंगे डब्ल्यू एच वर्ड्स को सीखेंगे तब हम ये वाला काम भी करेंगे। अभी ये डब्ल्यू एच वाला काम हमने नहीं करना, बाद में कर लेंगे, इसीलिए एडवांस फॉर्मेट अभी हम छोड़कर चल रहे हैं, हम बेसिक फॉर्मेट करके चल रहे हैं। दोनों में इंटेरोगेटिव है, नीचे वाले में, ऊपर में इंटेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है। अब चाहे हम आई लगाएं या हम यू लगाएं या वी लगाएं या दे लगाएं, सब में सेम तरीके से बनेगा। जैसे मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, तुम चाय पीते हो, यू टेक टी, हम चाय पीते हैं, वी टेक टी, ये चाय पीते हैं, दे टेक टी। चारों जो वर्कर हैं, जो 4 वर्कर हैं, बिल्कुल सेम तरीके से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है ही और शी के साथ। या ही की बात करें या शी की बात करें, या नेम की बात करें या इट की या दिस की या दैट की, ये जो वर्कर हैं इनके साथ स्पेशली हमें इस वाले पैटर्न में, मतलब ये जो डायरेक्ट वाला पैटर्न है, या आगे प्रेजेंट सिंपल की पूरी कंप्लीट की बात करेंगे तो हमें एस और ई एस का यूज करना होता है। ही और शी को अलग से बताया है। वह चाय पीता है तो हम ऐसे नहीं बना सकते ही टेक टी, हमने बनाना है ही टेक्स टी। वह चाय पीता है, ही टेक्स टी। और वह चाय नहीं पीता, उसी डस के साथ नोट लगा देना है। वहां पर डू का यूज था,
ही की बात होगी तो डज आएगा। ही डज नॉट टेक टी। अगर डज लगा दिया तो इस टेक के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस या ई एस लगेगा एक ही बार। हमने यहाँ पर टेक के साथ ऐसे लगाया सिंपल करने के लिए, ही टेक्स टी हो गया। लेकिन नेगेटिव करने के लिए ही डज नॉट टेक टी, डज डू के साथ ई एस लगकर ही तो डज बना ना, तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, तो ही डज नॉट टेक टी हो जाएगा। इंटेरोगेटिव करने के लिए उसी हेल्पिंग वर्ब को वर्कर से पहले उठा के रखना है, तो ये बन जाएगा डज ही टेक टी। जैसे देखो बना डज ही टेक टी। उसके बाद क्या है, नेगेटिव भी करना है और इंटेरोगेटिव भी करना है। डज ही नॉट टेक टी, ये बन जाएगा। अब ही की बात करें या शी की बात करें, बात एक ही है। वह चाय पीती है, शी टेक्स टी। वह चाय नहीं पीती, शी डज नॉट टेक टी। क्या वह चाय पीती है, डज शी टेक टी। क्या वह चाय नहीं पीती, डज शी नॉट टेक टी। ऐसे हमने कर लिया। बेसिक फॉर्मेट किया, एडवांस को स्किप कर दिया। बेसिक फॉर्मेट किया, एडवांस को स्किप कर दिया। यहां विदाउट कॉन्ट्रैक्शन हमने किया, यहां पर हम विद कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो पैटर्न ग्रिड बोर्ड क्लास पर आपको समझाया जा रहा है ना, ये ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये डिटेल में एक साथ समझा दिया गया है। अलग अलग बातों को समझने की जगह एक साथ सारी बातें हम समझ रहे हैं। थोड़ा सा यूं लग सकता है मुश्किल है, वो मुश्किल नहीं है, सारी बातें एक साथ समझी जा रही हैं। वर्कर्स भी, फॉर्मेट भी, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन भी, विद कॉन्ट्रैक्शन भी। यहां पर हम आते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की बात कहाँ आएगी, कॉन्ट्रैक्शन की बात वहां पर आएंगी जहां पर वर्ड्स ज्यादा है हेल्पिंग वर्ब वाले, तो उनको शॉर्ट करना है। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं, तो कोई मैटर ही नहीं है। मैं चाय नहीं पीता, देखो यहां था डू नॉट और यहां हो गया डोंट, शॉर्ट कर दिया। ये शॉर्ट करना ही कॉन्ट्रैक्शन है, विद कॉन्ट्रैक्शन। आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता। क्या मैं चाय पीता हूं, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है, तो चेंज क्या करें, डू आई टेक टी हो गया। आगे में डू आई नॉट इकट्ठा था, ऐसे था डू आई नॉट टेक टी, हमने कर दिया डोंट आई टेक टी। तो डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कहा जा रहा है और कोई बात नहीं है। जहां जहां पर डू नॉट आएगा वहां पर इकट्ठा कर दिया जाएगा डोंट। जैसे हमने यहां पर किया, यहां पर किया, और नीचे भी क्या करेंगे, डज नॉट को डजंट कर देंगे। यहां पर किया और यहां पर किया। ये वाला एडवांस अभी हमने छोड़ रखा है, इसको हम आगे करेंगे जब WH फैमिली की बात होगी। इतना सा हमने करना था। मेन काम हमारा ये था कि वर्कर को उठाना है, वर्क को उठाना है और जोड़ देना है, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल हो जाता है। ये मैं काम करता हूं। और नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हमारे प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू डज है, डू डज की हेल्प लेनी है और काम हो जाएगा हमारा। वापिस हम आते हैं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन को हम पढ़ेंगे, अटेंशन हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। कुछ जो नियम है ना इंग्लिश में इतने इंपॉर्टेंट है, वो पूरी इंग्लिश में हमारा साथ देते हैं। देखो यहां पर है नेवर यूज हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वोज, वर। ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वोज, वर। और ये किसका रूप होती है, ये बी का रूप होती है। आगे धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, जो बी एक वर्ड होता है, बी वर्ब होती है, उसके पार्ट्स हो जाते हैं, उसके रूप होते हैं, वही ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, वोज, वर। इन डेली रूटीन सेंटेंसेस, डेली रूटीन सेंटेंसेस के अंदर
क्या यूज नहीं करना? दीज हेल्पिंग वर्ब्स हैव 3 कंडीशन टू कम। मतलब ये कह रहा है कि इज एम आर वोज वर्ब का डेली रूटीन में यूज नहीं करना। कई बच्चे कैसे सेंटेंस बनाते हैं, मैं चाय पीता हूं, आई एम टेक टी, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर इज एम आर आएगा ही नहीं। आई एम टेक टी का मतलब है मैं चाय पीना हूं, मैं चाय पीना नहीं हूं, मैं चाय पीता हूं। ऐसे मैं बैठता हूं, आई सिट, ऐसे हो जाएगा। आई एम सिट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। मैं जाता हूं, आई गो होगा, आई एम गो नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। तुम जाते हो, यू आर गो नहीं हो सकता, यू गो होगा। मतलब वर्कर को उठाना है और वर्क को उठाना है, बस जोड़ना है बीच में, और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। These helping verbs have 3 condition to come। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ कब आती हैं? इसमें ये थोड़ा हिडन है, मैं बता देता हूँ। जब नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं। ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस क्या है, बाद में आ जाएंगे। नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं तब ये हेल्पिंग वर्ब आती हैं, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है। और जब पैसिव की बात हो, पैसिव हो, तभी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इकट्ठी आ जाती हैं। इतना सा हमने कर लिया। दोबारा से इस पेज को देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल बेटा हम कर रहे थे, उसका रूल था फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ डू डज है। इसमें थोड़ा मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि सिंपल में तो यही बनता है, नेगेटिव करते हैं तो डू डज लगता है, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। एग्जाम्पल देखो, आई टेक टी हो ही गया, टोटल 12 है, हमने अभी एक कर लिया। प्रेजेंट सिंपल के जो पार्ट्स हैं वो ये प्रेजेंट सिंपल के पार्ट्स हैं। इसका डेली रूटीन पैटर्न बनाया हुआ है। डेली रूटीन का मतलब जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। आगे इसमें ये टोटल 9 आएंगे, मतलब एक कर लिया 8 और आएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। सबसे पहले हमने डायरेक्ट किया है, उसके बाद आएगा वॉन्ट टू, फिर हैव टू, फिर लाइक टू, फिर लव टू, फिर हेट टू, फिर ट्राई टू, फिर नीड टू, फिर डेयर टू। ये इसकी सेंस होगी। जितने भी टेंसेस होंगे या टेंसेस के पार्ट होंगे, उनकी सबकी अपनी एक सेंस होगी। जो इंग्लिश है वो पूरी की पूरी ट्रांसलेशन पे नहीं चलती है कि ये हिंदी है और इसको उठाकर इसकी ट्रांसलेशन कर दो, इंग्लिश बन गई। सारा काम शब्दों के हिसाब से नहीं होता, शब्दों का ध्यान रखना, लेकिन मेन बात होती है सेंस। सेंस कौन सी आ रही है, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा। हर टेंस और टेंस के पार्ट की अपनी एक सेंस है। ये बेटा सेंस लिखी हुई है। उसके बाद क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ये डायरेक्ट वाला पार्ट ही हमने आगे डिटेल में ग्रीन बोर्ड क्लास में कर लिया। एडवांस वाले पार्ट को, मतलब एडवांस फॉर्मेट को हमने स्किप किया, क्योंकि अभी WH वाला काम हमने नहीं किया है। ठीक है, इतना हमने करना था, इतना हमने कर लिया है। आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बिना बात बनेगी नहीं। जैसे मैंने बताया था, लर्निंग, प्रैक्टिस और उसके बाद हाँ प्रैक्टिकल। ठीक है, थैंक यू सो मच।